All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज मार्केट्स ने क्या कर, कल मार्केट्स क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. ऑलराइट. नाउ व्हाट वाज आवर व्यू फॉर द डे? व्यू फॉर द डे हम लोग ने तीनों डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो क्या करना है, गैप डाउन खुलती है तो क्या करना है, और फ्लैट खुलती है तो क्या करना है. ओके. सबसे पहले अगर मार्केट गैप अप खुलती है, जो आज डायरेक्टली अपन डिस्कस करते हैं, क्या बोला था, अगर मार्केट गैप अप खुलती है फर्स्ट टिक पे कॉल या पुट बाय मत करो. ठीक है. मार्केट बहुत अच्छा गैप अप खुली, अराउंड 400 पॉइंट्स गैप अप खुली, और फर्स्ट कैंडल में ही ऑलमोस्ट यू कैन से 150-200 पॉइंट्स का मूव आ गया. ठीक है. तो फर्स्ट कैंडल को लेट गो करने का. नेक्स्ट कैंडल अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक करती है, दैट्स व्हेन यू इनिशिएट द ट्रेड. ठीक है. तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग का रेजिस्टेंस भी था. ठीक है. यहाँ पे हम लोग देख के गए थे, देखो ये रेंज है मार्केट के पास, ये रेंज से जितना कितना दिन का कंसोलिडेशन हो गया था, आई थिंक इफ यू रिमेंबर, जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट. तो जैसे ये इसका ब्रेकआउट आया, वी न्यू कि एक भी शॉर्ट अपने को रखना नहीं है सिस्टम में, अपने को सिर्फ लॉन्ग जाना है. ठीक है. तो आज जो भी ट्रेड्स हमने लिए, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा. देयर वाज नो नेगेटिव ट्रेड टुडे बिकॉज इट वाज ए ट्रेंडिंग डे. बहुत दिन बाद ट्रेंडिंग डे मिला है, तो हम लोग ने तो पूरा मिल्क किया उसको. बट हम लोग एट द सेम टाइम हम लोग BTST में शॉर्ट्स लेके गए थे. ठीक है. तो BTST का शॉर्ट्स अगर आप देखोगे तो हम लोग का सेंसेक्स का पुट में तो हम लोग को अराउंड 300 पॉइंट्स का लॉस लेना पड़ा. ठीक है. नाउ स्प्रेड जो हम लोग लेके गए थे उसमें हम लोग को बहुत कम लॉस हुआ, उसमें 13 या 14 पॉइंट्स का लॉस हुआ. रीजन बीइंग इज, जब भी कुछ कोई न्यूज़ खत्म हो जाता है या बैड न्यूज़ जो रहता है वो खत्म हो जाता है, मार्केट में विक्स कम होता है. विक्स जब भी कम होता है तो प्रीमियम्स जो रहते हैं वो धड़ाम से गिर जाते हैं फर्स्ट टिक में. तो वही हुआ, तो इसके वजह से हम लोग फर्स्ट टिक में कम लॉस में निकल गए उसमें. ठीक है. नाउ अगर आज का ट्रेड्स में अगर देखूँ, देन आप लोग के सामने हम लोग ने आई थिंक बहुत बार शेयर किया है. आई होप आज सब लोग ने ट्रेंडिंग डे राइड किया है हम लोग के साथ, बिकॉज ये ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और मैं बार बार आपको एक चीज़ बोल रहा था पूरे दिन. क्या था वो चीज़? स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर. ठीक है. तो सिंपल एनालिसिस, यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट ट्रेड लिया था हम लोग ने, जो भी ट्रेड्स, अगेन यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा. ये रेंज था, यहाँ से जब भी ब्रेकआउट आया मार्केट ने क्या क्या, देखो मार्केट चांस देता है, मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिया, और हम लोग ये जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, मतलब ये जो हाई है फर्स्ट कैंडल का, जैसे ये ब्रेक हो हम लोग ने यहाँ पे कॉल ले लिया था, एंड उसको फिर आपको भी पता है पूरा राइड किया यहाँ से. ठीक है ना. यहाँ पे जब कंसोलिडेशन हो रहा था, वी अगेन गेव अ कॉल. देखो बहुत जन क्या करते हैं, उनको लगता है कि चलो अभी मार्केट इतनी बढ़ गई है, अब रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पे मैं पुट ले लेता हूँ. नहीं, ऐसा नहीं होता. मार्केट में आप एक चीज देखो, मार्केट इतने दिन के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रही है, तो आपको लगता है मार्केट फिर से नीचे आएगी? नहीं, बहुत रेयरली आएगी. 10 में से 8 बार मार्केट जब भी एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देती है, रेयरली वो ब्रेकआउट एक फेकआउट में कन्वर्ट होएगा. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो ब्रेकआउट ऊपर ऊपर जाते ही रहेगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, एंड जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया, क्या किया मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली दी. ठीक है. तो ये हमेशा याद रखो आप कि मार्केट में जब भी एक बहुत, जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट, बेसिकली आपको वो याद रखना है. ठीक है. ऑन दी अपसाइड एंड ऑन दी डाउन साइड दोनों. तो यहाँ पे जब भी ऐसे होता है तो आपको शॉर्ट्स नहीं देखना है, आपको लॉन्ग्स ही देखना है डिप्स पे. तो यहाँ पे हम लोग ने फिर से एक कॉल दिया था, उसको अगेन तीनों टारगेट्स हिट किया. सेंसेक्स में एक कॉल दिया था, अगेन उसमें 350 पॉइंट्स पॉजिटिव हम लोग ने कमाया. तो BTST के जो भी लॉसेस थे आज हम लोग ने कवर कर दिया उसको. ठीक है. नाउ फिन निफ्टी, अगेन हम लोग लॉन्ग्स लेके गए इसमें. फिन निफ्टी का लॉन्ग्स लेने का रीजन इज वेरी सिंपल. अगेन मैं आपको समझा देता हूँ. मैंने चार्ट्स तो शेयर किया था आपके साथ, इसमें नहीं किया था, आई थिंक इफ आई एम रिमेम्बरिंग, इसमें किया था मैंने. ये देखो, ये चार्ट है मैंने जो शेयर किया है, क्लीन ब्रेकआउट है. देखो मार्केट में इतने दिन से ये रेंज में थी मार्केट, कभी से पकड़ लो 25 अप्रैल से मार्केट एक रेंज में थी, या उसके आगे से पकड़ लो 24 अप्रैल, एंड फाइनली जाके रेंज अब ब्रेकआउट दिए, बराबर रीटेस्ट भी लिया मार्केट ने. तो मेरे हिसाब से अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या था, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये था. ठीक है. वो भी ब्रेकआउट हो गया, उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई है. तो हम लोग को अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, सीधा ऑल टाइम हाइज दिख रहा है. तो हम लोग राइड किया है, कॉल रेशियो स्प्रेड लेके रखा है, मतलब उसमें लॉसेस भी कम होंगे अगर मार्केट पलटती है तो, या कोई बैड न्यूज़ आता है तो. बिकॉज बैड न्यूज़ अगेन अगर आएगा तो विक्स बढ़ जाएगा, तो हमारा प्रीमियम्स जो हम लोग ने लिया है वो मेल्ट भी नहीं होएगा इजीली. तो वो हिसाब से वी कैन राइड दिस कंफर्टेबली, एंड हम लोग का टारगेट वही है 26,800, मतलब एटलीस्ट 400 पॉइंट्स हम लोग राइड करेंगे. ट्रेंड मिस नहीं करेंगे, ब्रेकआउट मिस नहीं करेंगे, सिंपल एज दैट. तो यहाँ पे भी वही करना है आपको. जब भी ऐसा ब्रेकआउट दिखे बहुत दिन बाद, डू नॉट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड.
इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा सोच के बिल्कुल शॉर्ट मत करो, नहीं चलेगा वो। मे बी 2 बार चलेगा आपका 10 में से, बट बाकी के 8 बार जब भी ऐसा ब्रेकआउट आता है, बी ऑन दैट साइड रादर देन ऑन दी ऑपोजिट साइड, पैसा बनेगा आपका। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। अगेन अगर आपको ट्रेड करना है हमारे इस लेवल्स पे, यू गाइज कैन जॉइन आवर ग्रुप, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, एंड येस देयर इज अ 20% डिस्काउंट ओनली, दिस विल बी द ओनली बिगेस्ट डिस्काउंट आई थिंक इन द मंथ ऑफ मे दैट वी आर ऑफरिंग। अगर आपको ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन, बट ऐसा ज़रूरत तो नहीं है बिकॉज सब कुछ आई एक्सप्लेन इट टू यू गाइज वेरी क्लियरली ओवर ईयर, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू लर्न यू गाइज कैन ज्वाइन अस। नाउ अगर मैं देखूँ फिन निफ्टी, अगेन सेम सेंसेक्स में अगर देखूँ देन अगेन देखो यहाँ से क्या हुआ है, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल जब भी बनता है ईजिली ब्रेक नहीं होता है। अगर आपने देखा रहा यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो बना, कभी ये ब्रेक हुआ ही नहीं पूरे दिन, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो बना, ब्रेक हुआ ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड वेन एवर देयर इज स्ट्रेंथ, बी विद द स्ट्रेंथ। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट। कल के लेवल्स अभी देख लेते हैं। कल के लेवल्स अगर मैं देखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी में बन के आ रहा है 25,000, साइकोलॉजिकल नंबर भी है तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस मानेंगे। सपोर्ट अगर आपको किसको लेना है देन 24,850, येस अगेन ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है कल मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट सपोर्ट मेरे हिसाब से यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया है 24,750, एंड इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट मेरे हिसाब से 24,587 ही रहेगा। ठीक है, दीज आर योर सपोर्ट्स। इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं डेली पे जाके देखता हूँ, लेट मी चेक व्हाट वुड बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, 25,450 या 25,200 बन के आ रहा है ये लेवल। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 25,200 को मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आएगा। इसके पहले कोई 15 मिनट्स में रेजिस्टेंस दिख रहा है हमको, इसके पहले थोड़ा जूम इन कर देते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले तो कोई रेजिस्टेंस हमको एज सच इम्पॉर्टेंट तो दिख नहीं रहा है, नहीं मेरे हिसाब से कुछ दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए। ओके, यू कैन कंसिडर दिस एज अ रेजिस्टेंस मे बी, अगेन इतना मीनिंगफुल नहीं है ये। ठीक है, बट सिंस यहाँ पे प्राइस ने बहुत बार टाइम स्पेंड किया तो मे बी अपन इंट्राडे के हिसाब से प्रॉफिट बुक करने के लिए ये एक रेजिस्टेंस रख सकते हैं। ठीक है, नाउ और कोई रेजिस्टेंस है नहीं हमारे हिसाब से, दिस वुड बी योर नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस फॉर टुमारो इंट्राडे वाइज। नाउ बैंक निफ्टी भी अगर कोई ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, लेवल्स में देखो वैसे भी सुबह डाल दूंगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको वीडियो लंबा करने की। मैं लेवल्स आपके हिसाब से मेरे हिसाब से मैं डाल दूंगा एवरीडे मॉर्निंग जो मैं डालता हूँ 9 AM को। ठीक है ना, व्हाट शुड बी द ट्रेडिंग प्लान। देखो मार्केट में इतना बड़ा ब्रेकआउट बहुत दिन बाद आया। नाउ मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ भी है काइंड ऑफ इंडिया के लिए, जहाँ पे US और चाइना में 90 डेज का नेगोशिएशन हुआ है, टैरिफ्स बैक टू 30% और 10% हो गया, विच इज़ वेरी गुड फॉर देम। ठीक है, इंडिया के लिए उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ अ टेम्परेरी सोल्यूशन बट स्टिल इंडिया के लिए उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटली बिकॉज चाइना अगेन विल बी कंसिडर्ड एज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, कोई नोबडी विल लाइक टू इन्वेस्ट समथिंग मोर इन चाइना, इंडिया राइट नाउ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो करेंगे इंडिया में भी इन्वेस्ट, बिकॉज ऑफकोर्स चाइना को क्या बोल सकते हो, मोनोपोली नहीं चाहिए चाइना का, सबको पसंद नहीं है वो। ठीक है, सो दे विल ट्राई टू ब्रिंग सम इन्वेस्टमेंट्स बैक इन इंडिया एज वेल, बट फिलहाल के लिए दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव न्यूज़, बट उस पर हमको ध्यान उतना देना नहीं है। रीजन बीइंग इज जब तक ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है मार्केट, वाई वुड वी पे अटेंशन टू न्यूज़, वी विल ओनली ट्रेड व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ अस, जो हम लोग के सामने है उस पर ही हम लोग ट्रेड करेंगे। हमको हमारे सामने दिख रहा है कि क्लीन ब्रेकआउट है तो हम लोग ब्रेकआउट के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे, हम लोग और कुछ ध्यान में अपने रखेंगे नहीं। ठीक है, जब FIIs चलो लगातार 4-5 डेज अबाउ 3,000 या अबाउ 4,000 crores अगर कैश में सेलिंग करना चालू करते हैं बैक टू बैक, ठीक है, दैट्स व्हेन यू कैन थिंक कि मे बी अभी मार्केट से पैसा जा रहा है चाइना की तरफ। ठीक है, बट फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो स्टे विद द ट्रेंड टिल इट बेंड्स। तो कल अगर मैं देखूँ देन ट्रेडिंग प्लान देखो, अगर कल मार्केट ऊपर खुलती है देन इट इज़ अगेन गोइंग टू बी सीधा ऊपर, मतलब कोई भी शॉर्ट ब्लाइंडली नहीं करेगा। समझो मार्केट अगर कल 100 पॉइंट्स ऊपर खुलती है या 200 पॉइंट्स अगर ऊपर खुलती है बाय एनी चांस, तो फर्स्ट टिक पे अगेन आपको कॉल बाय नहीं करना है, वेट करना है मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने का। यहाँ पे अगर गैप फिल होता है देन यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनता है देन यू कैन इनिशिएट दैट ट्रेड, या तो जो आज हम लोग ने स्ट्रैटेजी यूज़ किया, फर्स्ट बड़ा कैंडल अगर बनता है उसके बाद वो कैंडल का हाई मार्क करो, उसके ऊपर जैसे निकलता है प्राइस यू कैन इनिशिएट योर लॉन्ग्स। ठीक है ना, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, देखो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो जब तक 24,750 ब्रेक नहीं होता तब तक आप शॉर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो कल अगर गैप डाउन खुलता है 24,750 के नीचे ही हम लोग शॉर्ट करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे शॉर्ट।
ठीक है ना। कल मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, देखो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है देन वेट करो मार्केट का एटलीस्ट प्रीवियस से हाइस ब्रेक होने का या एटलीस्ट 24,850 ब्रेक होने का, देन ओनली इनिशिएट दैट ट्रेड। क्योंकि क्या हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो यहाँ से मे बी यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, बिकॉज एक रेंज है मार्केट के पास, ठीक है। तो बेस्ट सिनेरियो है कि मार्केट समझो यहाँ पे आता है, कोई बुलिश कैंडल बनाता है, देन ओनली इनिशिएट दैट ट्रेड, या ये अगर ये लेवल ब्रेक करता है देन आप एक स्कैल्प ट्रेड कर सकते हो 100 पॉइंट्स का एटलीस्ट टिल 24,750, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जो ब्रेकआउट इतने दिन बाद आया तो मेरे हिसाब से इट शुड कंटिन्यू ऑन द अपसाइड। अगर नहीं होता है देन दिस बिकम्स अ बुल ट्रैप, ठीक है। So tomorrow again going to be a very simple day. Looking at the price action, it looks like a clean breakout, so that price should continue moving up. If it doesn't, we are ready with our trading plan. ठीक है, the levels I will be uploading it tomorrow. निफ्टी को ही फॉलो करेगा सब इंडाइस एक्सेप्ट बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बट निफ्टी और सेंसेक्स आर गोइंग टू बी द सेम, एब्सोल्युटली द सेम। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी भी है, तो इसमें भी जो लेवल्स जो मैंने निफ्टी में बताए वही आपको फॉलो करने हैं, बट लेवल्स में वैसे भी मैं सेंसेक्स में डाल दूंगा कल, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.